गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यहां बारिश से लोगों को आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश ने इन प्रदेशों में तबाही मचा दी है। तो पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी में एक इलाका पूरी तरह से डूब गया है। नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं राजस्थान, झारखंड और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन ये राहत वाली बारिश आफत भी लेकर आई है। रांची और जयपुर में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया है। सड़कें स्विमिंग पूल में बदलती नजर आ रही हैं और इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो देखिए बारिश किस तरह से कहर बनकर दिख रही है, ये आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गुजरात की डांग की, तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो पानी से जलमग्न हो चुकी है। बालासोर उड़ीसा की तस्वीरें देखिए किस तरह से सड़कों पर पानी भर गया है। पश्चिमी मेदिनीपुर की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना पानी इस इलाके में भरा हुआ दिख रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी तेज बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। तो झारखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर रांची में सड़कों पर बुरा हाल हो चुका है। तो राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं। आने वाले दिनों में भी आगे बारिश जारी रहेगी, चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। यानी कुछ जगहों के लिए रेड अलर्ट तो कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, नदियां उफान पर आ चुकी हैं। ऐसे में लोगों को यहाँ पर कुछ जगह से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, 6 तस्वीर आपके स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से बारिश का कहर देखा जा रहा है। डांग, बालासोर, पश्चिमी मेदिनीपुर, उधमपुर, रांची और जयपुर की तस्वीरें जो अपने आप में ये बता रही हैं कि किस कदर यहाँ पर बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। सड़कें जो हैं वो एक तरह से ये देखिए कि नदियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं, नदियाँ उफान पर चली गई है, पुल डूब चुके हैं। और 12 की ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से एक बस जो है वो पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। तो तैरती हुई बस आप देख रहे हैं, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरह से सड़कों पर अगर इतना पानी भरेगा तो यहाँ पर लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा, क्योंकि यातायात एक तरह से ठप हो जाता है और जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। 12 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बारिश का कहर जारी है। तो देखिए जिस तरह से ये नदियाँ, झरने उफान पर आ चुके हैं, इनके आसपास जाने की भी मनाही कर दी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता सौरभ त्रिपाठी से, और जो कि हरदोई से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही दृष्टि गुप्ता भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। सौरभ, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो बारिश है वो कहर बरपा रही है। हरदोई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या मौसम बना हुआ है, कितना अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से? देखिए मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी है। अगर आज की बात करें तो आज रात में ही बारिश हुई थी और अभी भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन इस बादलों के बीच में भी उमस जो है वो बरकरार बनी हुई है। हरदोई की अगर पिछले बार की अगर बात करें, हरदोई 5 तहसील है, 5 तहसीलों में 3 तहसीलों में पिछली बार बाढ़ आई थी और बाढ़ का कहर जो था वो काफी भयानक था। इस बार भी लोगों को डर है कि जो बारिश लगातार से हो रही है, हो सकता है इस बार भी बाढ़ आए। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। और कल की अगर बात करें तो कल जरा सी बारिश हुई थी, लेकिन शहर की जो नाले हैं वो तो उफान पर है। बिल्कुल, और चलिए रुक कर लेते हैं दृष्टि का। दृष्टि, अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर बारिश को लेकर क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं? क्या बारिश यहाँ पर भी परेशानी का सबब बनी हुई है? मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए मौसम विभाग का ये कहना है कि 30 जून तक मानसून आने की दिल्ली में संभावना है, लेकिन अब ये मानसून बहुत जल्दी ही यानी कि 23 से 26 के बीच में आ जाएगा। और आज जैसे मध्य प्रदेश है, कोंकण है, गोवा है, गुजरात है, इन इलाकों में तेज़ बारिश होने की संभावना है। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की, तो इन इलाकों में अब मानसून जल्द ही आ सकता है। जिस तरह भरी गर्मी थी यहाँ पर, हालांकि पिछली बारिश से कुछ तापमान में कमी तो आई है, लेकिन उमस भरी गर्मी आप देखने को मिल रही है। जिस तरह चिपचिपी गर्मी है उसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लगातार इतना पसीना आता है कि कुछ बहुत बुरी हालत है। लेकिन उस हिसाब से अब ये है कि 23 से 26 जून के बीच में बारिश होने की बिल्कुल दृष्टि, और इसे कैसे समझा जाए? क्या ये जो मानसून पहले कहा जा रहा था कि प्री मानसून है, ये वो है? एक बार फिर से आपका रुख करेंगे हम। हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक भी जुड़ गई हैं। मुक्ता, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर मौसम को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या यहाँ पर भी बारिश कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती हुई दिख रही है? आने वाले दिनों में क्या हालात रहेंगे? कोई चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से?
जी बिल्कुल। देखिए अभी जो है कल से अभी 2-3 दिन से, पिछले 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और काफी तेज बारिश हो रही है। और अब जो है लगातार जो मौसम विभाग कह रहा है कि अगला एक हफ्ता पूरा जो है मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जो है तेज बारिश होने के आसार हैं। संभावना लगातार जताई जा रही है। मौसम जो है अब बहुत दिनों के बाद, कम से कम लगभग 3 महीने के बाद जो है सुहाना हो गया है। लोगों को जो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी थी, इस बार पहली बार हमने देखा कि मध्य प्रदेश में हर जगह बहुत ह्यूमिडिटी थी, उमस था, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी आ रही थी। उससे निजात मिला है, उससे राहत मिली है लोगों को। और 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है, बहुत तेज नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी बारिश हो रही है उससे लोगों को राहत है। राहत की सांस सबने ली है, क्योंकि इस बार जो है मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, खास करके भोपाल की बात कर रहे हैं, तो पहली बार ऐसा है कि इतनी तेज उमस रही, ह्यूमिडिटी रही, जिससे लोगों को बहुत दिक्कतें आई। और मौसम विभाग का जो कहना है वो यही कहना है कि अगला एक हफ्ता जो है उसमें तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश के अधिकांश जो इलाके हैं उसमें बारिश होने की संभावनाएं हैं। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर सौरभ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्री मानसून की जो गुंजाइश है वो दिख रही है, तो क्या माना जाए इस बार क्या ज्यादा अच्छी बारिश होगी? मौसम विभाग क्या कह रहा है और ये फसलों के लिए किस तरह से लाभदायक होगा? ये जो सीजन है वो धान की खेती का सीजन है। बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र वहाँ के किसान परेशान हैं। धान की उनकी पेड़ है जो तैयार खड़ी है, लेकिन वो अपनी पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं। उनके चेहरे पर डर बना हुआ। पिछले साल जिस तरीके से हरदोई में बाढ़ आई थी, वो उसका खतरा आज भी उनके सिर पर मंडरा रहा है। उनको ये भय है कि हो सकता है बाढ़ इस बार भी आ जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने जो बारिश है उसका अनुमान लगा दिया अभी से कि इस बार बारिश अच्छी बारिश होने की संभावना है। अभी से ही जो बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन उमस जो है वो अभी भी बरकरार है। बारिश होने के बाद भी जो पसीना है लोगों के चेहरे पर वो अभी भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उड़ीसा में कुदरत का कहर देखने को मिला है। प्रदेश के बालासोर में भारी बारिश होने से यहाँ पर एक तरह से जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। तो ये माना जाए कि लगातार जिस तरह से बारिश कहर बरपा रही है, बाढ़ में 50 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। तो बालासोर के 4 ब्लॉक्स में अचानक आई बाढ़ ने 50,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें हैं किस तरह से भारी बारिश ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। उड़ीसा की तस्वीरें हैं और यहाँ पर ज्यादातर इलाके इस बाढ़ से प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। लोग देखिए किस तरह से इन लोगों का रेस्क्यू कर इन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और पानी इस कदर यहाँ पर भरा हुआ है कि अब इन लोगों के लिए कुछ दिनों के लिए तो कम से कम बहुत परेशानी ये बारिश बनकर रहने वाली है। ये देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ पर दिख रहे हैं। लोग जो इस बाढ़ में फंस गए थे उन्हें अब प्रशासन की तरफ से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। चमोली की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये बारिश के चलते ही हो रहा है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं भारी बारिश के बाद जो पहाड़ है वो थोड़े कमजोर होते हैं। और ये देखिए एक एक करके यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते लैंडस्लाइड्स का खतरा यहाँ पर हमेशा बना रहता है। और ये देखिए किस कदर बारिश कहर बरपा रही है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। चमोली की ये तस्वीरें हैं जहां पर इन्हें बहुत बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ कितना प्रभाव इस बारिश का होता हुआ दिख रहा है। तो बाढ़ तो परेशान कर ही रही है, लेकिन अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो वहां पर भी किस तरह से ये तस्वीरें सामने आती हैं और इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से भारी बारिश के चलते यहाँ पत्थर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई डराने वाली है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह से बारिश कहर बनकर टूटती रहेगी तो इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनका क्या हाल होगा। और यहाँ देखिए घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जो सड़कें हैं वो तालाब में कन्वर्ट हो गई हैं। तो 2 तस्वीरें हैं ये जहाँ पर आप देख सकते हैं सूरत की तस्वीरें, जहाँ पर भारी बारिश एक तरह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई। और यहाँ पर देखिए अभी भी इस बारिश से कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में अभी लगातार यूं ही बारिश जारी रहेगी। हमारे साथ लगातार दृष्टि भी जुड़ी हुई है। दृष्टि देखिए, एक सूरत की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ऐसे में कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि प्री मानसून हो चुका है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई एक तरह से जलमग्न हो चुकी थी और ये कहा जा रहा था कि ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन प्री मानसून के चलते एक बड़ा खामियाजा जो है मुंबई को भुगतना पड़ा था। एक तरह से जो जनजीवन है पूरी तरह से ठप हो गया था, वैसा ही कुछ अब सूरत में भी दिख रहा है।
मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात में 22 जून को मूसलाधार बारिश हो सकती है और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 और 24 जून को बहुत बारिश होने की आशंका है। और साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 25 जून के बीच में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। यानी कि पलक अब इस तरह मानसून आ चुका है और हर जगह भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में भी जहां 30 को मानसून आने की बात की जा रही थी, वहीं 23 को मानसून आ चुका है। तो 23 से 26 मुझे लगता है दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जितने भी इलाके इसमें आते हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, लद्दाख, इन सब जगह तेज और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आने वाले समय में सारे नगर निगम की पोल खुलेगी और साथ ही लोगों को भी थोड़ी सी इस गर्मी और उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है मौसम विभाग ने कि 30 जून से पहले ही मानसून दिल्ली और दक्षिण पश्चिम के लोगों के एरिया में आ सकता है। जी बिल्कुल दृष्टि, और आप दिल्ली की अगर आप बात कर रही हैं और कह रही हैं कि आने वाले हफ्ते में मानसून की दस्तक हो जाएगी, तो ऐसे में दिल्ली में बड़े दावे किए जा रहे थे, तैयारी कर ली जाएगी और यहाँ पर कोशिश की जा रही थी पिछले 2 महीने से कि तैयारियां की जाए, नालियों की सफाई की जाए, नाले साफ किए जाए, जिससे कि जो पानी का जमाव है वो ना हो। लेकिन जैसे यहाँ पर बारिश होती है, हम देखते हैं कि किस तरह से जल भराव की स्थिति हो जाती है, एक तरह से सड़कों पर जाम लग जाता है। सरकार है और उन्होंने ये दावा किया है कि हम दिल्ली में पानी नहीं भरने देंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये काम नहीं हो सकता क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। तो सिल्ट उठाने का काम है, सड़कों को बनाना, नालियां साफ करना बहुत लंबा काम है, काम लगातार चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही देखिए, इस बार थोड़ी सी बारिश दिल्ली में हुई थी तो मिंटो ब्रिज पे अक्सर पानी भरा करता था सालों से, लेकिन इस बार मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा है। इसका मतलब देखिए काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन समय लग सकता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में दिल्ली की कितनी सड़कें जलमग्न होती हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से काम चल रहा है, लोगों के लिए सड़कों को भी सही रख पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर इलाके में दिल्ली के हम भी एक अपना शो कर रहे हैं जिसके हिसाब से हम लोगों की समस्याओं को दिखाते हैं, बताते हैं। तो ये इस बार डिपेंड करता है कि नगर निगम और दिल्ली सरकार किस तरीके से अच्छा काम करती है। बिल्कुल, लेकिन कह सकते हैं कि प्री मानसून के चलते कहीं ना कहीं बारिश अब मुसीबत का सबब बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को शेयर करने के लिए, धन्यवाद। और इसी के साथ ही रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। डाउनलोड करें इंडिया डेली 24/7 ऐप, इंडिया डेली लाइव, देखें फायर टीवी, जियो टीवी एंड